हरियाणा में शराब घोटाले को लेकर गठित एसआईटी की तरफ से गृह मंत्रालय को सोमवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में आबकारी व पुलिस विभाग के जूनियर से लेकर सीनियर अधिकारी सम्मिलित हैं, जिनकी मिलीभगत से प्रदेश से शराब तस्करी आसपास के राज्यों के अंदर की गई और प्रदेश सरकार को अरबों रुपए का चूना लगाया गया। हरियाणा के तथाकथित शराब घोटाले का होने वाला है सबसे बड़ा खुलासा। 270 पन्नों के पेज में दफन है तथाकथित शराब घोटाले का राज। हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान हुए तथाकथित शराब घोटाले पर एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस जांच रिपोर्ट को हरियाणा के गृह सचिव राजीव अरोड़ा को सौंप दिया गया है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रदेश में अवैध रूप से शराब तस्करी की जा रही थी और सरकारी खजाने को अरबों रुपए का चूना लगाया जा रहा था। मामला कब और कैसे सामने आया ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इस रिपोर्ट में आखिर है क्या और कौन से नाम इस रिपोर्ट में शामिल हैं। दरअसल एसआईटी ने 270 पन्नों की एक रिपोर्ट गृह सचिव को सौंपी है और इसमें खुलासा हुआ है कि सरकारी खजाने को अवैध तस्करी से अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि कुछ डिस्टिलरियों में अवैध शराब निकालने पर सरकार को किसी भी तरह का कोई टैक्स का पैसा नहीं दिया गया। लिहाजा शराब तस्करी हरियाणा के बाहर भी होती रही और सरकारी खजाने को अरबों रुपए की चपत लगती रही। पुलिस की जांच टीम ने दूसरे प्रदेशों में हरियाणा से सप्लाई होने वाली शराब की कीमत को लेकर भी कुछ सबूत पेश किए हैं। हरियाणा में बनी शराब लगातार राजस्थान, बिहार, गुजरात, यूपी, दिल्ली तक पकड़ी गई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि प्रदेश में शराब तस्करी का इतना बड़ा खेल बिना पुलिस और अधिकारियों की मिलीभगत के कैसे चल सकता है। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में अधिकारियों की मिलीभगत का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ डीटी, एक्साइज, एटीओ, इंस्पेक्टर और पुलिस के सीनियर स्तर के अधिकारियों की मिलीभगत से ये सारा खेल चल रहा था। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि अगर कोई पुलिस अधिकारी अवैध शराब पकड़ भी लेता था तो उसका तुरंत तबादला कर दिया जाता था। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि शराब की तस्करी में रिश्वत का खेल भी चलता था। यही वजह है कि जिन लोगों पर कई क्रिमिनल केस हैं, वो शराब के ठेके चला रहे हैं और इसी घोटाले के दम पर जिन लोगों के पास कभी 5 बीघा जमीन होती थी, वो लोग इस अवैध कारोबार की वजह से करोड़पति बन चुके हैं। इतना ही नहीं, एसआईटी की जांच की आंच खरखोदा शराब घोटाले तक भी पहुंची। रिपोर्ट में बताया गया कि खरखोदा की जिस जमीन पर गोदाम बना हुआ था, वो जमीन वक्फ बोर्ड की है, यानी इस तथाकथित शराब घोटाले के पीछे कोई ऐसा मास्टरमाइंड छिपा है जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। हालांकि एसआईटी की रिपोर्ट में अभी कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया। खैर, आपको बताते हैं कि आखिर ये खेल कैसे खेला जा रहा था और कैसे सरकारी खजाने पर सीधा डांका डाला जा रहा था। दरअसल अगर हरियाणा की शराब प्रदेश के बाहर नियमों के मुताबिक जाती तो सारा मुनाफा सीधा सरकारी खजाने में जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके पीछे की वजह आखिर क्या है, इसकी भी बात करते हैं। शराब निकलने के समय डिस्टिलरियों से पास और परमिट लेना होता है। शराब पर वैट लगता है, एक्साइज ड्यूटी, परमिट फीस, टीसीएस और बोटलिंग फीस भी लगती है। इतना ही नहीं, शराब पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी लागू होती है। हरियाणा में 15 डिस्टिलरी हैं और 4 बोटलिंग प्लांट हैं। ऐसे में जो भी पैसा शराब बेचने से सरकारी खजाने में आना था, उसे टैक्स चोरी करके पहले ही डकार लिया गया। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि तथाकथित शराब घोटाले का ये रैकेट कितना बड़ा होगा। और अब ये तय है कि एसआईटी की रिपोर्ट में अधिकारी जांच की जद में आने वाले हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि लॉकडाउन के बीच इस तथाकथित घोटाले का खुलासा आखिर हुआ कैसे। दरअसल मई महीने में सोनीपत में इस तथाकथित घोटाले का खुलासा हुआ था, जहां लॉकडाउन के दौरान सोनीपत के खरखोदा से सीलबंद गोदाम से करोड़ों की शराब गायब हो गई थी। उस वक्त भी पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत की बात सामने आई थी। इतना ही नहीं, करीब 5 महीने बाद हरियाणा में जहरीली शराब के मामले सामने आने लगे। प्रदेश के कई जिलों में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत भी हुई और फिर सरकार ने पिछले 8 नवंबर को एडीजीपी श्रीकांत यादव की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया, जिसमें 4 और आईपीएस शामिल किए गए। उस दौरान एसआईटी को 15 दिन का वक्त दिया गया, लेकिन एसआईटी चीफ श्रीकांत यादव ने मामले को बड़ा बताते हुए और वक्त की मांग की। एसआईटी की ये रिपोर्ट करीब 270 पन्नों की है, जिसे सोमवार को गृह सचिव राजीव अरोड़ा को सौंप दिया गया है। गृह मंत्री के समक्ष जब ये रिपोर्ट पहुंचेगी तो ये कह सकते हैं
कि सरकार की तरफ से कई अधिकारियों की गृहचाल को भी बदला जा सकता है। अब यह देखना है कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार एसआईटी की इस रिपोर्ट के बाद कितने सख्त कदम उठाती है।